नमस्कार, 90.4 एफएम चेतना रेडियो से मैं दीप्ति कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ मन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनाक्षी। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका चेतना रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैम हम बात कर रहे हैं एक्ने यानी पिंपल्स के बारे में। आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ये होता कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे निजात कैसे पा सकते हैं। मैम कुछ जानकारी दीजिए। जी, आज हम एक बहुत आम सी त्वचा की बीमारी की चर्चा करेंगे जिसकी वजह से किशोरावस्था के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। एक्ने यानी पिंपल्स, ये भी एक बैक्टीरियल संक्रमण होता है। एक्ने वल्गेरिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हमारी त्वचा की ऑयल की जो ग्रंथियाँ होती हैं, हेयर फॉलिकल में जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, उनमें एक्सेसिव ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल, सीबम का प्रोडक्शन होता है, उसमें धूल गंदगी जमती है तो वहाँ एक्ने वल्गेरिस नाम का बैक्टीरिया पनपने लगता है। ये ज़्यादातर चेहरे पर होता है, उसके अलावा गर्दन पर, कंधों पर, कई बार पीठ तक भी होता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो एक एज ग्रुप में, एक पर्टिकुलर एज 13 से लेकर के 30 साल तक ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके पीछे हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं। हार्मोन्स की वजह से एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन होता है बॉडी में, और किशोरावस्था में इसीलिए ये ज़्यादा सामान्यतः देखने को मिलती है क्योंकि हार्मोन्स का बदलाव होता है और बच्चे इसको लेकर परेशान रहते हैं। और तनाव की वजह से भी ये हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं और फिर पिंपल्स को लेकर बच्चे तनाव पालते हैं तो ये और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इस तरह से एक कुचक्र सा बन जाता है, विशियस साइकिल जिसे हम बोलते हैं। तो पहली चीज़, इनको लेकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए, ये उम्र के साथ सभी को होती हैं। हाँ, किसी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो चिकित्सकीय सलाह अनुसार दवाइयाँ लेकर इसका इलाज करना चाहिए। वरना अगर मामूली सा है तो ये उम्र के बदलाव की वजह से, हार्मोन्स के बदलाव की वजह से है, तो इसको कुछ ऐसे उपयोगी टिप्स मैं बता रही हूँ जिनको अपनाकर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये ज़्यादातर लाल चकत्ते के रूप में, या फिर जिसे कील बोलते हैं, वाइट हेड, उसके रूप में, या फिर दाना उभर कर और उसमें पस हो जाती है, पिंपल के रूप में दिखाई देता है। उसके अलावा चेहरे पर मिलेगा, गर्दन पर मिलेगा, या फिर कई बार कंधे तक, पीठ तक भी देखने को मिल जाता है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ये एक बैक्टीरियल संक्रमण है, ये हमें समझना चाहिए। इसलिए ये एक से दूसरी जगह फैलता है, इसलिए इसको कभी भी हाथ से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि जब एक दाना उभरा तो वो बड़े चिंतित हो जाते हैं और उसको रगड़ने लग जाते हैं और वो एक से दूसरी जगह फैलता है। तो सबसे पहली तो नो टच टेक्निक, उसको टच ही नहीं करना। दूसरी बात, एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेल ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, तो हमें बार बार चेहरे को धोना चाहिए, दिन में कम से कम 3 बार। अगर किसी की त्वचा बहुत ज़्यादा तैलीय है तो उसको 3 या 4 बार दिन में ज़रूर धोना चाहिए, ताकि चेहरे पर जमी हुई धूल गंदगी हट जाए और वो ग्रंथियों के, हेयर फॉलिकल के जहाँ तेल ज़्यादा निकला हुआ है उसके अंदर जमकर और उसे पिंपल का रूप नहीं दे पाए। तो 3 से 4 बार किसी अच्छे फेस वॉश से या साबुन से, जो एंटीसेप्टिक सोप होती है, उससे हमें धोना चाहिए। रात को तो चेहरा अवश्य धोकर सोना चाहिए। उसके अलावा जैसे हम चेहरा धोने के बाद टॉवल से पोंछते हैं तो बहुत ज़्यादा रगड़ कर नहीं पोंछना चाहिए, या यूँ कह लिए अगर किसी के बहुत ज़्यादा संक्रमण है तो उसे थपथपा कर ही सुखाना चाहिए या एयर ड्राई ही करना चाहिए। उस पर टॉवल को अगर हम टच करेंगे तो एक से दूसरी जगह संक्रमण फैलेगा। और अगर बहुत ज़्यादा है तो कुछ एंटीबैक्टीरियल जैसे क्लिंडामाइसिन से युक्त कुछ ऐसी ट्यूब्स होती हैं, ऑइंटमेंट होती हैं, जो आप अपने चिकित्सक से संपर्क करके लिखवा सकते हैं और उनको प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा डेंड्रफ, बालों में अगर रूसी बहुत ज़्यादा है तो वो भी एक कारण बनती है पिंपल्स का, तो उसका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके लिए भी आपको साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दिन में जैसे लड़के तो हमेशा डेली उनके बाल छोटे होते हैं तो रोज़ बाल धोते हैं। लड़कियों को भी अगर वो लंबे बाल रखती हैं तो हफ्ते में कम से कम 3 बार ज़रूर हेड वॉश करना चाहिए।
इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा रूसी की समस्या है तो चिकित्सकीय सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। जैसे सेवलोन होता है, उसको हम एक मग पानी में एक ढक्कन डालकर उससे बाल रिंस करें तो भी रूसी की समस्या समाप्त होती है। तो रूसी नहीं होनी चाहिए, चेहरे को बार बार धोना चाहिए, पिंपल्स को कभी भी टच नहीं करना चाहिए, कुचरना नहीं चाहिए, कील निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ये संक्रमण एक से दूसरी जगह फैलता है। रगड़ना नहीं चाहिए और इनको लेकर बहुत ज़्यादा तनाव मन में नहीं पालना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस से फिर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनसे नेगेटिव हार्मोन्स की वजह से और ज़्यादा ये पिंपल्स बढ़ते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर तनाव नहीं पालना चाहिए, ये उम्र के बदलाव के साथ होते हैं और ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो चिकित्सक से सलाह लेकर उपचार इसका करना चाहिए। और अगर हम इनको छेड़ेंगे कुचलेंगे तो ये अपने पीछे दाग और चकत्ते छोड़ जाते हैं, इसलिए भी नहीं इनको छेड़ना चाहिए। और अगर फिर भी दाग रह जाते हैं तो आज के इस आधुनिक युग में बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जिनसे दाग भी मिट सकते हैं। और बाद में अगर बहुत ज़्यादा ऐसे दाग हो गए हैं तो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जैसे लेज़र ट्रीटमेंट, उनसे भी इन दाग धब्बों को हटाया जा सकता है। इसलिए एक्ने जैसी साधारण सी बीमारी को बहुत बड़ा मत बनाएं और उसको लेकर मन में तनाव ना पालें। खाने पीने में भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। पानी बहुत ज़्यादा, दिन में 8 से 10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए ताकि टॉक्सिक मटेरियल शरीर से बाहर निकल जाएं। तली भुनी वसा युक्त चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां, ये ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स हमारी त्वचा को पोषित करती हैं जिनसे इस तरह की समस्याओं में कमी आती है। और अगर बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो अपने चिकित्सक से सलाह लेने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। ये आम सी बीमारी है, इसे आम की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और इसको बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए।